Hey, hi, welcome back MDCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, which is GBMS in 35 lakhs, ये क्या सीन है? Let's understand this. ये इसमें कितनी सच्चाई है? And if you really have to get GBMS in 35 lakhs, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये बहुत चीज़ है जो बहुत वायरल हो रही है आजकल. ठीक है, let's understand this very important part. ठीक है. सो पहले तो यू विल गेट अ कॉल और मैसेज सेइंग हेलो सर मैम, एक गारंटीड सीट हम दे सकते हैं जीबीएमएस में. ठीक है. एंड उसके अलावा बाकी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद ये चीजें फैलाते हैं कि अरे एक मैनेजमेंट सीट होता है, मेरा एक फ्रेंड ने लिया है, समथिंग लाइक दिस. आई टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ दोज मैनेजमेंट सीट्स. कितनी सच्चाई है उसमें कि मैनेजमेंट सीट्स जीबीएमएस में होती है कि नहीं, और ये 35 लाख का चक्कर क्या है. ठीक है, जस्ट पुट अ लाइट ऑन दैट. तो पहले तो डज जेबीएमएस हैव अ मैनेजमेंट सीट? तो नहीं है, देयर इज नो मैनेजमेंट सीट. ठीक है. तो ये जो लोग आपको बताते हैं ना कि देयर इज अ मैनेजमेंट सीट जिसमें आप जाके ले सकते हो, गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज एन एनआरआई कोटा विच इज अवेलेबल, बट उसके लिए लेजिट आपको कुछ प्रूफ्स देके, ठीक है, द प्रूफ ऑफ बीइंग एन एनआरआई अगर आप देते हो, उसके बाद भी ऑफकोर्स आपको स्कोर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, उसके बाद भी आपका सीईटी का स्कोर आपको सबमिट करना पड़ता है, फिर वापस वो लिस्ट लगती है एनआरआई कोटा की, एंड देन यू गेट दैट एडमिशन. अभी होता क्या है, देयर इज वन मोर थिंग जहां पे आपको कॉल्स आते हैं दिल से कि हम आपको गारंटीड एडमिशन दिलवाएंगे. ठीक है, उसके बाद ही आप पैसे दें, तब तक आप पैसे नहीं देना. तो हमें ट्रस्ट हो जाता है, वी आर लाइक ओके यार, ये बंदा अगर बोल रहा है तो इसके बाद ही तो लेट्स ट्राई इट, राइट. फिर व्हाट दे डू इज, द नेक्स्ट स्टेप दे डू इज दे से कि आपको हमारे थ्रू सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ठीक है, वेन एवर वी टेल, तो आप सीईटी का फॉर्म भर देते हो उनके अकॉर्डिंगली, तो आपका सेंटर मैनेज हो जाता है. देयर इज अ वेरी बिग एक स्कैंडल बोल सकते हैं, एक स्कैम बोल सकते हैं जो चलता है यहाँ पे. ठीक है. और व्हाट दे डू इज दे विल से कि ये सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देनी, यू गिव द एग्जाम, आपको परसेंटाइल आ जाता है. ठीक है. लास्ट ईयर अगर आप लास्ट ईयर की न्यूज पढ़ोगे तो लास्ट ईयर में ऐसे बहुत सारे रैकेट्स को पकड़ा गया था हु आर डूइंग दीज थिंग्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर एमबीए, ये बाकी फील्ड्स में भी करते हैं, जो 12th वगैरह की सीईटी होते हैं वैसे टाइप्स में भी ये चीजें चलती है, राइट. सो आपके सेंटर मैनेज करते हैं एंड देन दे मेक यू, दे विल ब्रिंग यू सर्टेन परसेंटाइल, आपका 99.99 भी आ जाता है. हमारे कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर दे टोल्ड कि सर, लास्ट टू लास्ट ईयर इनफैक्ट 2 years बैक, दे टोल्ड कि देयर आर 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ठीक से इंग्लिश बात करना भी नहीं आता, मतलब दे आर हैविंग 4-5 सब्जेक्ट का ड्रॉप इन जीबीएमएस, और वो जीबीएमएस में बैठे हुए हैं. और उसका सिंपल रीजन क्या था? ऑफ कोर्स ये प्रोसेस. बट फिर आप बोलोगे सर ये तो बेस्ट प्रोसेस है, आई शुड अप्लाई, मेरे पास बहुत पैसा है. ठीक है. तो गाइज ये चीज नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? आई टेल यू द सिंपल थिंग. अभी ये लोग सब मैनेज करते हैं, इन शॉर्ट यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ चीटिंग. ठीक है. उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको मैं वो बताता हूं. लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स का डेटा, वो जो स्कैम करने वालों के पास मिला था, वो स्कैमर्स के पास जो मिला था डेटा, उन सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे लास्ट टाइम. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज, अगर यू नो इवन इफ यू गेट अ सीट इनटू जीबीएमएस फर्स्ट ईयर के बाद पता चला ऐसा कुछ रैकेट पकड़ा गया, एंड देन दे गेट टू नो कि आपका भी उसमें नाम है, तो ट्रस्ट में आपका 5 साल का तो सस्पेंशन लग जाएगा, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगी, आगे जाके आपको जॉब प्लेसमेंट्स में भी प्रॉब्लम होगा. ठीक है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है. ठीक है. डोंट फॉल इनटू दिस. अ लॉट ऑफ एजेंट्स विल कॉल यू, दे विल गारंटी यू सर्टेन थिंग्स, राइट, बट प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट. ऐसा कोई भी मैनेजमेंट सीट अवेलेबल नहीं है जीबीएमएस में जिसमें आपको पैसे देके चीजें मिलती है. जीबीएमएस में सारे लेजिट एडमिशंस होते हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि आप पैसे दो और एडमिशन लो. नो. ठीक है. एनआरआई कोटा का प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है. इज नॉट समथिंग जो स्कैम. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो इस चक्कर में मत पड़ना, वरना आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग, जो कंपनीज आपको हायर करनी आती है, दे आर नॉट मैड गाइस. अगर आपको इतना सा भी नॉलेज नहीं है, व्हाई विल दे हायर इट यार. टीयर 1 में भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलती. इफ यू हैव दैट मिसकॉन्सेप्शन कि जीबीएमएस मिल जाएगा तो मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगी, यार ऐसा नहीं है. ठीक है. उधर जाने के बाद भी आपको आपकी जो है अकल का नमूना देना पड़ता है, इन शॉर्ट, राइट. सो दिस वाज अबाउट द थिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है. ये अक्रॉस फील्ड्स हो रहा है, तो इसीलिए आई वांटेड टू मेक अ वीडियो वेयर इन यू शुड बी केयरफुल, डोंट गेट इनटू दिस. अपनी मेहनत से जो भी कॉलेज मिल रहा है वो कर लो. ठीक है. वो पढ़ लो. एंड इफ यू वांट टू रिवाइज, आप अच्छे से, और मतलब दिस इज अ टाइम जहाँ पे 2 महीने बचे, तो 2 महीने में प्रॉपर सिलेबस रिवाइज करो इन डेप्थ. ठीक है. आपके मॉक्स 2 मॉक एनालिसिस करो, इंप्रूव ओवर योर वीकर एरियाज. ठीक है. दिस इज द थिंग दैट यू शुड आइडियली डू नाउ. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, ठीक है, 2026 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. मल्टीपल बैचेस आर रनिंग. द बेस्ट थिंग अबाउट क्रैश कोर्सेज, ऑफ कोर्स सारा सिलेबस कवर किया जाएगा पहले तो इस बैच में. ठीक है. सेकेंडली, we will be solving some of the very important and relevant questions with respect to MBA CET exam.
फिर शॉर्टकट हैक्स के ऊपर काम करेंगे हम लोग। भले ही आपने लास्ट टाइम सिलेबस कवर किया होगा, इसके पहले किया होगा, बट यू माइट हैव नोटिस कि आपका स्कोर स्टक हो गया है, राइट? आपको स्कोर आ नहीं रहा है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ये सारी चीजें इसमें सॉर्ट की जाती है। तो वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है? मॉक स्ट्रेटजी, मॉक एनालिसिस सेशन मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दिस। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर, या कॉल कर सकते हो, एंड you can enroll into this program. Okay, don't waste your time, guys, and don't fall for any of these scams that are going in market. Okay, so let's do it for GBMS, and all the best, guys. Keep working.